हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल पार्ट 2 को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सर्कल के बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं वो भी बताया था। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर सर्कल से रिलेटेड और सारे टर्म्स एंड क्वेश्चंस जो इससे बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले रिवाइज कर रखा है, एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। दिस इज़ अ सर्कल एंड दिस वन इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. The distance between the center and the circumference of the circle is known as a radius of the circle, while the entire this line segment is known as a diameter of the circle. This one is known as a sector of the circle. ओ ए बी जो आपको गिवन है ये क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। और एक सर्कल में दो सेक्टर्स होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे सर्कल का कॉर्ड कहा जाता है, ए बी को। ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल को उसके सरकमफ्रेंस पे टू डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। और कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल के बीच की एरिया को, ये वाली जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को, इन दोनों के बीच ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, दिस इज नोन एज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के आगे अगेन दो सेगमेंट्स होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसे कि हमने डिस्कस करा था। अब हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये जो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो जो दूसरा वाला एंगल बनेगा दैट इज एंगल डी ओ सी, दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, एक तो हमने ये देखा था। नेक्स्ट, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं, आपको गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एंड बोथ आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर, और क्वेश्चन में साथ में आपको क्या गिवन है कि ए बी जो कॉर्ड है डैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डी सी इक्वल्स टू वॉट, डी सी किसके इक्वल होगा, तो अगेन डी सी भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों जो है क्या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़, वो एक दूसरे के जस्ट वाइस वर्सा में चलते हैं कि अगर ए ओ बी एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो आपस में इक्वल है, मींस कॉर्ड इक्वल है। अगर कॉर्ड आपस में इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो सर्कल से रिलेटेड है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि कोई भी आर्क, सपोज आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा, एक पार्ट। सपोज ये आर्क ए बी अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो 30 डिग्री है, ठीक है, तो वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करेगी वो ऑलवेज क्या होगा, सेंटर का हाफ होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 15 डिग्री होगा। तो ये थ्योरम आपको ऑलरेडी बुक में दे रखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल of the angle subtended by the same arc at any point on the circumference of the circle। वही आर्क क्या करेगी, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म करेगी वो हाफ होगा किसके, सेंटर से। अगर ये 30 है तो ये 15 होगा। अगर इसकी जगह हम इस 15 को हटा के ले लेते हैं क्या, 45 डिग्री,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा डैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है आपकी क्लास 9th में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा आता है डैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि एनी फिगर डैट इज हैविंग 4 साइड्स is known as a quadrilateral. Any closed figure means any closed figure that is having 4 sides is known as a quadrilateral. और इसके various types होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक आपको खुद भी पता होगा, दिस वन इज नोन एज ए रेक्टेंगल, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। वैसी स्क्वायर भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। वैसे ट्रेपीजियम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो मेरा जो मेन बेसिक एम था वो ये था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे डैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो है टर्म ये आपका बेसिकली क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल जो है वो आप 7th और 8th दोनों में पढ़ चुके होते हो। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सर्कल के अंदर जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और प्लस वो सर्कल को क्या कर रहा हो, उसके सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा हो। उसके जितने भी साइड्स है जो आप उसके वर्टेक्स जो बनते हैं वो सारे किसको टच कर रहे हो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनता है और सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसकी जो साइड्स होती है वो टच करती है। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रॉपर्टीज़ आता है, वो क्या आता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है उसका सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट अगेन जो एंगल डी और बी का सम जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो आगे प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे कि आखिर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको पेपर में ऐसा दिया जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ दे रखा होगा कि दिस वन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल, आपको फाइंड करना होगा क्या, ए सी सॉरी एंगल डी सी बी की वैल्यू आपको क्या फाइंड करना होगा, एंगल डी सी बी। तो अगर आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि जो एंगल डी सी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल, आप ऐसा कह सकते हैं एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, तो ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और आपको एंगल ए ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, मीन्स जो एंगल सी होगा डैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मीन्स क्या आ जाएगा आंसर, 150 डिग्री। ठीक है, ये एक्चुअली 130 दिख रहा है बट इट्स नॉट 130, दिस इज 30 डिग्री। तो मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, 50 डिग्री। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एमटीएस के एग्ज़ाम में, DSSS में, केवीएस में, हर जगह जहाँ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर आपको मान लो कि ऐसा दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD एंड अगेन आपको गिवन हो कि एंगल ए जो है वो 3y के इक्वल है, एंगल सी जो है वो 2y के इक्वल है और एंगल बी जो है वो 2x के इक्वल है, और जो आपका एंगल
डी जो है वो अगेन 6x के इक्वल है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आप जैसे फिगर को देखोगे, आपने देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल की बाउंड्री पे को टच कर रहा है। इसके जितने भी साइड्स हैं, इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, सर्कल को उसके सरकमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर आपको एकदम से प्रॉपर्टीज़ याद आनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है, 3y, और सी की वैल्यू क्या है, 2y। ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, इनका सम 180 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं 5y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, y वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 36 डिग्री। मतलब y की वैल्यू तो आ गई। अगेन अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। x में भी सेम क्या करोगे, एंगल b प्लस एंगल d इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। यहाँ जो b है आपका वो है 2x, और ये क्या है 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स 8x जो किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 180/8। क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 90/4, एंड 90/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 45/2 मीन्स 27.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, मैं रब करके लिख देती हूँ सही से, क्योंकि ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। जो आपका आंसर आया है वो क्या आ गया, y की जो वैल्यू आई है आपकी वो है 36 डिग्री, और जो x की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आया है, x इज इक्वल्स टू 27.5 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल से। नेक्स्ट एक और है सर्कल की प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और शायद से मैंने डिस्कस भी करा था। एंड दिस वन इज लाइक, ये जो है ये डायमीटर है सर्कल का, और सर्कल के डायमीटर से जो भी एंगल सरकमफ्रेंस पे फॉर्म होता है वो ऑलवेज कितने का होता है, 90 डिग्री का। और इसके लिए एक थ्योरम आपको गिवन है क्लास में, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। जब भी सर्कल के डायमीटर से सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल फॉर्म होगा वो ऑलवेज कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल सी आपका फॉर्म हो रहा है और एंगल डी हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। चाहे आप जितनी मर्जी एंगल बना दो, इसके बीच में अगर एक और एंगल बना दूँ तो वो भी कितने का होगा, दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और थ्योरम कर रखा था कि अगर सेम आर्क से सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्या, कि वो सेम साइड पे अगर फॉर्म हो रहे हो तो वो आपस में इक्वल होंगे। वो 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री के कब होंगे, जब डायमीटर से फॉर्म हो रहा होगा। जब सेम ही सर्कल से फॉर्म होगा तो 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर सेम आर्क से हो रहा हो, या तो आप ऐसे सेम आर्क याद कर लो, अगर आपको नहीं याद रहता है तो बस ये याद रखना कि अगर सेम कॉर्ड याद कर लेना, कि अगर सेम कॉर्ड से सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल फॉर्म होगा और सेम साइड ऑफ द सर्कल पे होगा, मतलब कॉर्ड के सेम साइड पे, जैसे ये देख रहे हो आप कॉर्ड है और कॉर्ड के इसी वाले साइड पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। मीन्स अगर मान लो यहाँ सी है और ये डी है, और सपोज एंगल सी इज़ ऑफ 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है क्या, 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड एंगल बी डी ए
तो बी डी ए भी किसके इक्वल होगा, बी डी ए वुड बी इक्वल्स टू वॉट, 30 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सर्कल से रिलेटेड। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में सर्कल पार्ट 3 में मैं आप सभी के साथ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ और टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।